नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी के बयानवीर नेताओं पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू हो गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है। कुछ का कहना है तो पार्टी किसी को कुछ कहना है तो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को संयमित बोलने का संदेश हमेशा से रहता है। आपको बता दें कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव को लेकर बयान दिया था, जो मीडिया में सुर्खियां भी बना था। इसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण समझाइश पार्टी नेताओं को दी गई है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के जरिए। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ किया है कि जो भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकता है। और बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है, कुछ कहना है तो पार्टी फोरम पर ही बात रखें। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को संयमित बोलने का संदेश हमेशा से रहता है। आपको याद दिला दें, दरअसल मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव को लेकर बयान दिया था। संयमित होकर के बोलने की हिदायत का अर्थ ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल। हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है, अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, कैडर बेस है लेकिन किसी पद्धति पर काम करती है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। और इस प्रकार की बयानबाजी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो आप लोगों तक चर्चाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में दिशा निर्देश भी करती है। तो सामान्य तौर पर ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी कोई ये उसको हमने बड़े अभियान के तौर पर, ये तो नेचुरल है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश हमारा नेतृत्व हमेशा से देता है और हमारी पद्धति भी कहती है। तो उसी निमित्त ये सारी बातें हमारी बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी में शिक्षा का एक अंश भी होता तो ऐसी बात नहीं करते। कल वो पेट्रोल किलो में तौलेंगे। राहुल गांधी जैसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस में उबाल है। राहुल गांधी मातृभाषा में नहीं, भारत की शिक्षा का अगर एक अंश भी उनके अंदर होता तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते कि वो आटे को लीटर में तौलें, कल वो पेट्रोल को किलो में तौलने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा राजनीतिक दल का नेता एक बार नहीं, बार बार, कभी आलू पेड़ों पर लग जाता है, वो तो केले का निर्माण करने लग जाएंगे, फैक्ट्री में केले निर्माण करने लग जाते हैं। ये इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा नेतृत्व भी है। राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के अंदर, जो कांग्रेस के बारे में चर्चा चलती है, यही दुर्भाग्य है कि इस देश का कि ऐसा नेतृत्व भी आज लगातार कांग्रेस में काम करने का प्रयास कर रहा है। और कांग्रेस के लोगों में जो अंदर ही अंदर जो उबाल है वो इन्हीं बातों को लेकर के है। मुझे इसमें बहुत कुछ कहने की। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। वो जैसे हैं उससे ज्यादा कुछ स्पष्ट होता नहीं है। उनकी जो सभा है और भाषण के बाद में हंसी में तब्दील हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस बिखर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा में बदल रही है। वहीं शिक्षकों की ट्रेनिंग पर फिजूल पैसा खर्च करने के कमलनाथ के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि हमारे सीएम शिक्षकों के सम्मान में सर झुका रहे हैं, उनको भावी भारत का निर्माता कह रहे हैं। जैकलीन पर खर्चा करने वाले शिक्षकों के खर्च पर सवाल जरूर उठाएंगे। वहीं पोषण आहार घोटाले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट की राय अंतिम नहीं होती है, अकाउंट की कमेटी इस पर अंतिम फैसला करेगी। तो केजरीवाल के भगवत गीता पर गलत श्लोक बोलने पर कहा कि सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना और झाड़ू उठाना पूरी तरह से गलत है। आए हैं जबकि ठीक हो, अब तो उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। वो जैसे भी है उससे अब स्पष्ट कुछ होता नहीं है। और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर खर्चा कर रहे हैं तो
शिक्षकों के सम्मान में सर नवा के कर रहे हैं, उनको भावी भारत का निर्माता कह रहे हैं। किसी जैकलीन पे तो खर्च नहीं कर रहे। जैकलीन पे खर्चा करने वाले शिक्षकों के खर्चे पे सवाल उठाएंगे तो पीड़ा होती है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती है। इसको सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना श्लोक के माध्यम से और झाड़ू उठाना ये गलत है। और राष्ट्रपति ने शिक्षकों को सम्मानित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की झोली में 2 पुरस्कार आए हैं। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार हासिल किया है। रायसेन के सरकारी स्कूल के नीरज सक्सेना को भी पुरस्कार दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल के ओम प्रकाश पाटीदार को शिक्षक सम्मान मिला है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, तस्वीरें दिल्ली से हैं। दरअसल राष्ट्रपति ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें 2 शिक्षक मध्य प्रदेश से भी हैं और इन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनमें रायसेन के सरकारी स्कूल के नीरज सक्सेना जिन्हें पुरस्कृत किया गया उनके बेहतर कामों के लिए। इसके अलावा शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल के ओम प्रकाश पाटीदार को भी सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया है। तस्वीरें दिल्ली से हैं। और आगे बढ़ेंगे। भिंड में जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा मजाक बनकर रह गई है। भिंड के विवेकानंद कॉलेज आयोजित एलएलबी की परीक्षा में कानून के परीक्षार्थी जमकर नकल करते नजर आए। परीक्षक के सामने ही गाइड और चिट के सहारे लोग नकल करते नजर आए। परीक्षा में नकल की तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भिंड में जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा की ये तस्वीरें हैं, जहां भिंड के विवेकानंद कॉलेज में आयोजित एलएलबी की परीक्षा में कानून के जो परीक्षार्थी हैं वो जमकर नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। और परीक्षक के सामने ही गाइड और चिट के सहारे जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, वो नकल कर रहे थे। देखिए, नकल रोकने के लिए हम जिले स्तर पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाते हैं, तो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। आपने जो विषय भी मुझे बताया मेरे संज्ञान में अभी ही आया है, तो मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी निम्न कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बार बार एक ही जगह से यदि ऐसी समस्या आती है तो स्थायी ऑब्जर्वर बिठाने के लिए हम विचार करेंगे। और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एक अजीब मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने अपने दस्तावेज में लिंग और नाम परिवर्तित कराने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन दिया है। इस लड़की ने विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज से 2006 में एमए किया था। इसके बाद उसने अपना लिंग और नाम परिवर्तन करा लिया और वो लड़का बन गई। उसने अपने दस्तावेजों में लिंग और नाम परिवर्तन का आवेदन विश्वविद्यालय को दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय इस मामले को स्थायी समिति के पास भेजकर दस्तावेजों में नाम और लिंग परिवर्तन पर मार्गदर्शन और नियम के बारे में विचार विमर्श करेगा। खास बात यह कि आवेदनकर्ता ने स्कूलिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड में अपना नाम और लिंग परिवर्तन करा लिया है। अब उसने विश्वविद्यालय से संबंधित दस्तावेजों में नाम लिंग परिवर्तन के लिए आवेदन दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अभी जो जेंडर चेंज से जुड़ा हुआ है, हालांकि उस बच्चे ने सारी विधिक कार्रवाइयां अपनी पूरी कर ली हैं और जहां तक मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि वो समय व्यस्त था, उसकी स्कूली जो डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट है उसमें संशोधन हो चुका है। विश्वविद्यालय से उसने ग्रेजुएशन की है और उसके अपने दस्तावेजों में संशोधन कराना चाहता है। तो अभी हम नियमों को उनकी समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी उस छात्र की समस्या नियम के परिप्रेक्ष्य में
सुशील कौशिक हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हैं। सुशील, हालांकि अब ये इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई लीगल जो दस्तावेज हैं पहले ही वो युवती चेंज करा चुकी, जिसमें उसने लिंग और नाम भी चेंज करा लिया है, लड़का बन गई वो। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कह रहा है? जाहिर है कि पहली बार ये मामला सामने आया है विश्वविद्यालय के। बिल्कुल, देखिए ये 2006 में ये लड़की के रूप में इसने यहाँ ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमए किया था और उसके बाद इसने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया है। अब ये लड़की से लड़का बन चुका है। इन्होंने अपने जो शैक्षणिक दस्तावेज है सभी में जो है नाम और लिंग परिवर्तन करा लिया है और शुक्रवार को इन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का आवेदन दिया है कि उनकी जो मार्कशीट है, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज है, उनमें उनका नाम छात्र की बजाय छात्रा के बजाय छात्र के रूप में जो नया नाम है उससे दर्ज किया जाए, संशोधन किया जाए। क्योंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहला इस तरह का मामला था कि इसमें जेंडर चेंज कराने के बाद नाम और जेंडर चेंज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। तो यही वजह है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में जब पहला मामला आया तो उन्होंने इसमें अपने उच्च शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, साथ ही राजभवन को भी ये जानकारी दी है और साथ ही मार्गदर्शन चाहा है किस तरह से इस मामले में जेंडर और नाम जो है चेंज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है इसमें परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन मार्गदर्शन मांगा है जीवाजी यूनिवर्सिटी ने। जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बड़वानी से है जहां स्कूल वैन में लगी आग, बाल बाल बचे वैन में बैठे बच्चे। हादसे के वक्त स्कूल वैन में 4 बच्चे सवार थे। वैन से बच्चों को उतारकर ड्राइवर ने सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला। वैन स्टार्ट करने के दौरान गाड़ी में आग लग गई और हिमालय एकेडमी पिपरी स्कूल के ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बड़वानी से सामने आई हैं जहां स्कूल वैन में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि जो बच्चे थे वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। जो ड्राइवर था उसने सुरक्षित बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और हादसे के वक्त स्कूल वैन में 4 बच्चे सवार थे। वैन से बच्चों को उतारकर ड्राइवर ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें जरूर देख रहे हैं आप, पूरी तरह से जलकर खाक हो गई वैन और बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। और छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं आपको, जहां राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके माध्यम से पढ़ाई शुरुआत आज 260 स्कूल हमने शुरू किया और स्कूल की मरम्मत पिछले 20-25 साल से आप सब बहुत सारे यहाँ टीचर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में शहर से भी आए, छोटे नगरों से भी आए हैं। तो 20-25 साल से संधारण ही नहीं हो रहा है, रंगाई पोताई भी नहीं हो रहा है, बाउंड्री वाल ही नहीं बना। तो उस दिशा में बिल्डिंग तो बन गया लेकिन कहीं छत गिर रहा है, कहीं पानी टपक रहा है, कभी जानवर घुस जाते हैं। वो सारी स्थिति का सामना वहाँ के बच्चे और शिक्षक करते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल 500 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया ताकि उन स्कूलों का संधारण भी किया जाए, एक अच्छा वातावरण मिले, बढ़िया से बिल्डिंग बने और उसके रंगाई पोताई भी बढ़िया हो ताकि स्वच्छ वातावरण में हमारे बच्चों को और शिक्षकों को एक वातावरण मिले। ये हमारी कोशिश। उसी के साथ साथ हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसमें 1 दिन का कार्य हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में, लेकिन आदिवासी अंचलों में हमारी बहुत सारी बोलियां हैं। सरगुजा में सरगुजिया भी है, चकुड़ुक भी है, बस्तर में जाएंगे तो और बहुत सारे हैं, गोड़ी है, हल्दी है, दोरला है, कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो जहाँ जहाँ उस प्रकार की बोलियां बोली जाती है उसके लिए कार्य अब कैसे कार्य करना है उसके लिए भी रूपरेखा, उसका खाता खींच लिया गया है। वो सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें 1 दिन लोकल लैंग्वेज में भी कार्य होगा। ये हम लोगों ने फैसला किया। 4वीं क्लास से लेकर कंप्यूटर की शिक्षा भी हम लोगों ने अनिवार्य किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में संस्कृत में भी पढ़ाई की जाएगी, उसमें भी एक क्लास लगेगा। और साथ साथ अभी तक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के साथ साथ बालवाड़ी भी करीब 5000 स्कूलों में बालवाड़ी की शुरुआत आज हमने की है। और एक और काम हम लोगों ने आज किया है बहुत महत्वपूर्ण, एक उत्कृष्ट विद्यालय जो वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा और नवा राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में इसका शिलान्यास
किया है। 20 एकड़ में वो परिसर बनेगा और लगभग 50 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। अगले साल तक वो बनेगा और यदि बन गया तो फिर अगले साल से उसका एडमिशन हम लोग शुरू करेंगे, ताकि शिक्षा में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला हो चाहे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने, चाहे और यदि उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ना है तो उसकी भी व्यवस्था राज्य शासन की ओर से कराने की हमारी कोशिश। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना पूरे प्रदेश के शिक्षकों को, और उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन में आप सब आए हैं तो मैं सभी उत्कृष्ट शिक्षकों को बधाई देता हूं जो राज्यपाल महोदय के हाथ से आप सम्मानित होंगे। हर शिक्षक के ये मंशा होती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय के हाथ से सम्मानित हो। वो एक अवसर आपके जीवन में आया है, बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो रही है। तो आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, 2 साल कोरोना काल में एक आयोजन नहीं हो पाया था, इस साल हुआ है तो और सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। आगे बढ़ेंगे, खबर ग्वालियर से है जहां पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में पुलिस के 6 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। घायल पुलिस कर्मियों को ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसा डबरा झांसी हाईवे पर सिथौली के पास हुआ है। दतिया की सेवड़ा जेल से 13 कैदियों को पुलिसकर्मी ग्वालियर लेकर आए थे। इन कैदियों को सेंट्रल जेल में छोड़ने के बाद पुलिस के जवान वापस दतिया जा रहे थे, तभी दूसरी ओर से आ रही कार डिवाइडर पर चढ़कर सड़क के दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। अचानक कार के सामने आने से पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस की गाड़ी में 9 पुलिसकर्मी सवार थे। सभी को सिर और हाथ पैरों में चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों की हालत की जानकारी ली। लापरवाह कार चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और दमोह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल में हंगामे की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और मरीज के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व का दुबरी क्षेत्र इन दिनों बाघ के नन्हे शावकों की चहलकदमी से गुलजार है। बारिश के महीने में संजय टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ के साथ अन्य जंगली जानवरों की चहलकदमी बढ़ जाती है। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ने के साथ ही यहां बाघों के रिश्ते भी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। टाइगर T18 की ट्विन की टक्कर से मौत के बाद उसके 3 शावक T17 और T26 के साथ देखे जा रहे हैं। T17 के 3 शावकों के साथ जंगल में मौसी के साथ शिकार करते देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही बाघों का ये दल नदी के पानी में अटखेलियां करते देखे जा रहे हैं। संजय टाइगर रिजर्व में पिछले 2 साल में बाघों का कुनवा बढ़ा है। 2 दर्जन शावकों की चहलकदमी से संजय टाइगर रिजर्व गुलजार है। और देखिए 25 सेकंड 25 खबर।